मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि जिसका शासक होता है उसी का प्रशासक होता है। तो शासक बनाने में हम लोग पीछे छूट जाते हैं, इसीलिए हमारी ये दुर्दशा है। लेकिन मैं आने वाले चुनावों में अपने लोगों से आग्रह करूंगा कि ये इस बात का ख्याल जरूर रखें कि 1952 से हम सामान्य वर्ग के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हम लोगों ने न्योता किया है। न्योता उसी के यहाँ किया जाता है जो न्योता वापस करता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस लोकसभा के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि हमें जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमने आज तक आपको न्योता देने का काम किया, आपको भी हमारे लोगों को एक बार मौका दे करके यहाँ से देखिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक पैर पर खड़ा होकर के, और अनुसूचित जाति का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है, लोग कहते हैं कि वो मजबूत कैंडिडेट नहीं है, चाहे राजा हो या रंक हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर आदमी को एक वोट और एक वोट का एक कीमत दिया है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक में। सीवान लोकसभा में हूं और सीवान कोर्ट के जाने माने वकील हैं एडवोकेट गणेश राम उर्फ ज्ञान रतन जी हैं। सर, ये लोकसभा सीवान लोकसभा है और यहाँ दलितों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है, लेकिन ये जो लोकसभा सीट है जनरल है कि कोई दलित समाज कोई प्रत्याशी आखिर क्यों नहीं उतरता है उस पर, इस लोकसभा सीट पर? सबसे पहले मैं आपके BR दस्तक आपके चैनल को, आपके साथियों को, आपके दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जी। और आप जहां तक आपके सवाल का जो उत्तर देना चाहिए, जो आपका सवाल है बड़ी गंभीर सवाल है। और आज 1952 से इस देश में चुनाव हो रहे हैं जी, और 1952 से आज तक सीवान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, सवर्ण समाज के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को वोट देते रहा। कभी मुस्लिम समाज के भी यहाँ MP हुआ करते थे, कभी पिछड़ा वर्ग से भी यहाँ MP हुआ करते थे, कभी सवर्ण समाज से भी यहाँ MP हुआ करते थे। मुझे वो MP क्यों हुए इस पर कुछ नहीं कहना है, MP उनको भी होना चाहिए, लेकिन MP अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी यहाँ से होना चाहिए। ये बात आपका सही है और मैं इसका समर्थक हूँ। इसलिए लेकिन देखते हैं आप कि ये सामान्य सीट इसको बनाया गया है लोकसभा में, और सामान्य सीट के चलते अन्य पार्टियां यहाँ सामान्य लोगों को वोट देती है, टिकट देती है। लेकिन आपको मालूम होगा कि 2014 में मैं यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के सिंबल तरे। लेकिन उस समय हमारे समाज के लोगों ने ये एहसास इस जिले के लोगों को नहीं करा सका कि हमारी इतनी संख्या है। काश अगर उस समय ये लोग एहसास करा दिए होते तो आज दूसरे दल के लोग भी यहाँ से अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को यहाँ से जरूर टिकट देते। लेकिन अब कुछ जागृति आई है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी बढ़े हैं और ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के अंदर बहुत जागृति आई है। तो अब अगर यहाँ से अनुसूचित जाति के लोगों को अगर टिकट मिलता है, कोई भी दल अनुसूचित जाति के व्यक्ति को यहाँ से टिकट देता है, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि सीवान जिले के अनुसूचित जाति के लोग एक पैर पर खड़ा होकर के और उसको अपना वोट देने का काम करेंगे। इसलिए कि जब हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा तो मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि जिसका शासक होता है उसी का प्रशासक होता है। तो शासक बनाने में हम लोग पीछे छूट जाते हैं, इसीलिए हमारी ये दुर्दशा है। लेकिन मैं आने वाले चुनावों में अपने लोगों से आग्रह करूंगा कि ये इस बात का ख्याल जरूर रखें कि 1952 से हम सामान्य वर्ग के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हम लोगों ने न्योता किया है। न्योता उसी के यहाँ किया जाता है जो न्योता वापस करता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस लोकसभा के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि हमें जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमने आज तक आपको न्योता देने का काम किया, आपको भी
हमारे लोगों को एक बार मौका दे करके यहाँ से देखिए, एक बार वोट दे करके देखिए और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति का उम्मीदवार यहाँ भी होना चाहिए। मैं अन्य दलों से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे अनुसूचित जाति का कैंडिडेट यहाँ दे, तब जा कर के एक पैर पर, मैं दावा के साथ कहता हूँ कि अनुसूचित जाति का अगर यहाँ उम्मीदवार खड़ा होता है तो पूरे लोकसभा के लोग एक पैर पर खड़े होकर के और उनको वोट करेंगे। और यहाँ ही नहीं, जिस दल के द्वारा यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों को सिंबल दिया जाएगा, उस दल का दूसरे लोकसभा में भी हम समर्थन करवाएंगे और समर्थन करवा के उसको जिताने का काम करेंगे। सर क्या लगता है कि जो इंडिया और एनडीए जो गठबंधन है, क्या दलित समाज को यहाँ टिकट देगी, लगता है आपको? देखिए, ना इंडिया देगा और ना एनडीए देगा। इसलिए नहीं देगा कि ये दोनों दल आज के दल नहीं हैं, ये बहुत पुराने दल हैं और कभी इतिहास नहीं रहा है कि उन दलों के कोई कैंडिडेट कभी जनरल सीट से लड़ा हो। एक सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी अपवाद में रही है। शुरू से मान्यवर कांसीराम साहब अपने खुद सामान्य सीट से लड़े थे, मुझे खुद यहाँ से सामान्य सीट से लड़ाया गया था 2014 में। तो वैसे ये ना इंडिया गठबंधन के लोग समान सीट से अनुसूचित जाति को लड़ा सकते हैं और नहीं एनडीए के लोग लड़ा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन देगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस दल के लोग अगर अनुसूचित जाति के लोगों को अगर टिकट देते हैं तो अनुसूचित जाति के लोग एक पैर पर उनके साथ खड़े रहेंगे। सर आखिर सर टिकट क्यों नहीं देती? आखिर जो यहाँ दलित समाज के जो वोटर है, हमको लगता है कि 3 लाख प्लस यहाँ प्लस वोटर है और जिसका कुछ वोट नहीं है, 1% 2% वोट है, उसको टिकट मिल जाता है जो चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, जिस समाज के लोग जगह होते हैं उन्हीं लोगों को अधिकार मिल पाता है जी। जिस समाज के लोग सोए होते हैं उनको अधिकार नहीं मिलता है। अच्छा। आप देख रहे हैं कि इस देश में बहुत से संत गुरु महापुरुष हुए, बहुत से समाज के लोग अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन आज अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपने हक और अधिकार को समझे, अपने संतों गुरुओं महापुरुषों को समझे। तो आज डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती अनुसूचित जाति के लोगों ने मनाना शुरू किया, तो आज सभी दलों के लोग बाबा डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती मनाते हैं। संत रविदास की जयंती आज शेड्यूल कास्ट के लोग मनाना शुरू किया, तब दूसरे दल के लोग भी संत रविदास की जयंती मनाते हैं, संत गाडगे साहब की जयंती मनाते हैं। तो मेरा कहना है कि जिस समाज के लोग जगेंगे उस समाज को अधिकार मिलेगा, जिस समाज के लोग नहीं जगेंगे उनको अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक पैर पर खड़ा होकर के, और अनुसूचित जाति का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है, लोग कहते हैं कि वो मजबूत कैंडिडेट नहीं है, चाहे राजा हो या रंक हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर आदमी को एक वोट और एक वोट का एक कीमत दिया है। तो आज इस देश का राष्ट्रपति वोट दे, इस देश का प्रधानमंत्री वोट दे, इस देश का मुख्यमंत्री वोट दे और इस देश का एक वार्ड पार्षद वोट दे, सबका वोट एक समान गिना जाता है। तो इसलिए हम संख्या में ज़्यादा है, हमारा वोट कम नहीं है, हमारे वोट का कीमत कम नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ भी सामान्य सीट से भी दलित समाज को टिकट मिलना चाहिए, और दलित समाज को जब टिकट मिलेगा तब दलित समाज का सही विकास हो पाएगा। इसलिए कि जो दलित समाज का नेता उस सुख दुख को जानता है, उस दर्द को जानता है, क्योंकि जो कभी झोपड़ी में नहीं रहा है उसको मालूम नहीं कि झोपड़ी भादों में चूती है कि बैसाख में चूती है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से कि जो दल शेड्यूल कास्ट के लोगों को अगर टिकट देता है उस दल के साथ एक पैर पर खड़े हो जाओ, ताकि
तुम्हारा कल्याण हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सीमान कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं एडवोकेट गणेश राम उर्फ ज्ञान रतन जी हैं। हमने इनसे इस मुद्दे पे बात किया क्योंकि जो ये सीमान लोकसभा है ये जनरल है, क्योंकि यहाँ कोई भी टिकट कोई इंडिया हो चाहे एनडीए हो, कोई भी किसी को टिकट देती है तो ये जनरल कास्ट को देती है या ओबीसी को देती है। लेकिन यहाँ दलित वोटर है, यानी 3 लाख प्लस वोटर है, तो आखिर दलित को ये इंडिया और एनडीए गठबंधन वाले टिकट क्यों नहीं देते, इसी मसले पर हमने बात किया और एडवोकेट साहब ने अपना बात बेखूबी से रखा और समझाया भी कि अगर कोई भी इंडिया और एनडीए गठबंधन अगर दलित समाज को टिकट देती है तो पूरा समाज उस उम्मीदवार के साथ खड़ा रहेगा। और इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, जरूर अपना राय दीजिएगा। आप देख रहे हैं BR दस्तक में सुनील सीमान से।